हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने मेमोरेंडम वाउचर को जो थियोरेटिकल था एग्जांपल के थ्रू समझा था कि मेमोरेंडम वाउचर में क्रेडिटर ये सब चीजें वर्कर और हमारे बायर के बीच में कैसे हम कब पेमेंट करेंगे मेमोरेंडम वाउचर में, उसको बाद में कैसे दूसरी वाउचर में पोस्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम उसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं एंट्रीज। तो फर्स्ट एंट्री क्या है कि हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे लिखते हैं एडवांस पेमेंट ऑफ 20,000 फॉर कन्वेंस एक्सपेंस टू एम्प्लॉय इन कैश। तो देखिए, ये एंट्री क्या कह रही है कि हमने एडवांस पेमेंट की है। एडवांस मतलब कि पहले पेमेंट कर दी 20,000 रुपए की। किस लिए एक्सपेंस किया है? कन्वेंस एक्सपेंस मतलब कि परिवहन जो आने जाने में खर्चा होता है उसके लिए एम्प्लॉय को 20,000 रुपए दिए हैं। तो अगर हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री कैसे होगी? तो जाते हैं सबसे पहले एंट्रीज फर्स्ट। एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स आ रहे हैं? एक तो आ रहा है, देखिए इफेक्टिव अकाउंट्स कौन से हैं। एक है कन्वेंस अकाउंट, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कैश। कैश में पेमेंट हुई है तो कैश का तो रूल आपको पता ही है। तो कन्वेंस अकाउंट जो है ये कैसा है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है कैसा होता है? जो डेबिट होता है वो चीजें क्या रहती है इसमें? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। क्रेडिट क्या रहता है? इनकम एंड प्रॉफिट। और अगर कैश अकाउंट की बात करें तो कैश में क्या आएगा? ये कैसा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट। इसमें डेबिट क्या रहता है? जो बिजनेस में आता है, व्हाट कम्स इन बिजनेस। और क्रेडिट क्या रहता है? जो बिजनेस से जाता है, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो ये इसके देखिए दो अकाउंट इसमें इफेक्टिव है, कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? कन्वेंस एक्सपेंस से, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। ये तो आपको क्लियर दिख ही रहा है। ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? नीचे आते हैं, डेबिट 20,000 टू, कैसे पेमेंट हुई है? कैश से, तो कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये वाली एंट्री करनी है। तो अभी कहाँ पर आते हैं? टैली पे आएंगे। अब देखिए इसका प्रैक्टिकली समझिए कि प्रैक्टिकली कैसे होगा। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है। वाउचर्स के लिए वी पर प्रेस करेंगे या फिर माउस से भी जा सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पर आपको साइड में कहीं भी दिख रहा है मेमोरेंडम वाउचर? नहीं दिख रहा है, तो आप या तो माउस से यहाँ पर क्लिक करिएगा या फिर अपने फंक्शनल कीज में से F10 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर भी मेमोरेंडम वाउचर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? ये जो ऑप्शन है शो इनएक्टिव, इस पर जाकर एंटर करेंगे और यहाँ पर ये मेमोरेंडम वाउचर है, बट ये कैसा है? फेड हुआ है।
क्यों? क्योंकि ये अभी एक्टिव नहीं है, तो इसके ऊपर आपको एंटर करना है और ये पूछ रहा है कि तुम इसको एक्टिवेट करना चाहते हो, ऑफ कोर्स तभी तो हम काम करेंगे, तो हम इसको यस कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बार आपको वापस गेटवे ऑफ टैली पर आना है ताकि वो फ्रेशली स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब इसको वाउचर्स को ओपन करेंगे, तो इससे पहले हम कैश चेक कर लेते हैं हमारी कंपनी में कैश है कितना। देखिए अभी कैश यहाँ पर नहीं है, तो एक सेकेंड में पहले कैश वाला बना देती हूँ ताकि हमारी कंपनी में कैश कितना है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं अब आते हैं वापस। देखिए आप प्रोसेस देखिए मेमोरेंडम वाउचर का, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, वाउचर्स पे आएंगे, F10 पर प्रेस करेंगे और मेमोरेंडम वाउचर यहाँ से ओपन कर लेंगे। नहीं होता तो आप शो इनएक्टिव पर जाएंगे और यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। हमारा एक्टिवेट है तो हम इसको कर लेंगे। अब देखिए हमारी कंपनी में कैश कितना है, कितना है कैश हमारी कंपनी में 1 लाख रुपीज है, ठीक है। तो इसको हमने चेक क्यों किया है, क्योंकि अफेक्ट नहीं करता है हमारे अकाउंट्स पर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मेमोरेंडम वाउचर हमने ओपन कर लिया है, इसमें वो वाली एंट्री करेंगे। ये यहाँ पर क्या लिखेंगे, कन्वेंस एक्सपेंस डेबिट था ना, एक बारी चेक करा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए ये डेबिट है कन्वेंस एक्सपेंस, तो इसको हम डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम ऑल्ट सी से लेजर क्रिएट करते हैं। ये कैसा एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहता है ये। एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डेबिट में 20,000 था, एंटर कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, कैश, क्योंकि कैश से ही पेमेंट हुई है। तो देखिए यहाँ पर अभी कन्वेंस एक्सपेंस में आपको 20,000 दिखा रहा है। मैं तो कह रही थी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 20,000 कम कैसे हो गया। फिर अभी आप दोबारा चेक करेंगे तो वैसे ही शो होगा। ये यहाँ पर एंट्री हुई है सिर्फ इसीलिए शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं नरेशन में, कैश पेड टू एम्प्लॉय फॉर कन्वेंस, फुल स्टॉप करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली एंट्री हमने चेंज, वो ये वाली एंट्री हमने बना ली है, बट यहाँ जो चेंज शो होगा वो अकाउंट्स पर नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें दोबारा से कोई सा भी F5 प्रेस कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम क्या करेंगे, देखिए कैपिटल यहाँ पर दोबारा से कितनी शो हो रही है, 1 लाख रुपीज शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पर F5 है, F6 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लाख ही शो होगी, ठीक है। वापस बैक आते हैं, डे बुक पे जाएंगे, डे बुक पे कन्वेंस एक्सपेंस पे जाएंगे। यहाँ पे कितना शो हो रहा है, 20,000 और कैपिटल हमारी 1 लाख थी। तो यहाँ पे देखिए कितना शो हो रहा है, कन्वेंस एक्सपेंस 0 हो जाएगा और कैश हमारा 1 लाख ही शो होगा। मैंने बताया था कि अकाउंट्स बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अभी देखिए ऐसा हुआ कि हमने एक्सपेंस तो दे दिया, बट आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद एम्प्लॉय आता है और बोलता है कि आपने मुझे 20,000 रुपए दिए थे, बस इसमें से 15,000 ही खर्च हुए, 5,000 रुपए बच गए। तो यहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ था, 20,000 का, बट वो कह रहा है कुछ टाइम बाद आकर कि 5,000 रुपए इसमें से बच गए हैं। तो पहले एंट्री इसलिए नहीं की थी क्योंकि
एक्चुअल एक्सपेंस पता नहीं था, अब हमें एक्चुअल एक्सपेंस पता है। कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है? 15,000। तो अब हम इसकी एंट्री कर देंगे, वाउचर को चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं F5 को हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, एंटर एंटर करेंगे, उसी पर ही हूं मैं, बस मैंने फंक्शनल कीज में से F5 को प्रेस किया है। ठीक है, तो कन्वेंस एक्सपेंस जो 20,000 था उसको 15,000 कर देंगे। यहाँ पे आते हैं, इसको हमने 15,000 कर दिया। ठीक है, और करंट बैलेंस जो होगा वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, 5,000 शो होने लगा। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे और सेव कर देंगे। तो दोबारा वाउचर में जाएंगे, वाउचर में गए, अब इसके बाद क्या करना है, पेमेंट को या फिर किसी को भी सिलेक्ट कर लेंगे कैश में। देखिए यहाँ पर आपको किसी भी वाउचर को सिलेक्ट करना है, बस आपको मतलब है कि कैश कितना है। तो कैश कितना है, 1 लाख में से 85,000 ही बचे हैं। ठीक है, कितने बचे? 85,000 ही बचे हैं यहाँ पर, बाकी सब जो था वो माइनस हो गया है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो यहाँ पर हमने एंट्री की थी, अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 15,000 का है। ठीक है, यहाँ पे 15,000 अगर हम यहाँ पर 15,000 हुआ है, बट यहाँ पे 20,000 क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस जो था उसको हमने 15,000 अभी सिर्फ दिए हैं, वो पेमेंट हमारे पास आई नहीं है। अगर हम उसकी एंट्री 5,000 की किस में कर देंगे, रिसीप्ट में एंट्री कर देंगे, तो इनडायरेक्ट इनकम में वो शो हो जाएगी। तो अगर मैं करके भी दिखा देती हूँ चाहे तो, F6 पर प्रेस करते हैं, यहाँ पे 5,000 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।